Hello everyone. Today we are present here with our next topic that is co-dominance. आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें हमने ये बताया था कि क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हैपन। क्या होता है, कैरेक्टर्स का इंटरमिक्सिंग होता है। बट यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं को-डोमिनेंस के बारे में। कोवर्ड, आपने कोएड सुना होगा, ठीक है। कोएड का मतलब क्या होता है, वेयर गर्ल्स एंड बॉयज आर टेकिंग द एजुकेशन टुगेदर इन अ स्कूल। जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज टुगेदर साथ में एजुकेशन लेते हैं, इस तरह के स्कूल को, इस तरह के एजुकेशन को हम लोग कोएड एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पे को डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, को मतलब टुगेदर साथ में, और डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमें, जैसा कि वर्ड ही बता रहा है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है दोनों पेरेंट्स के, फादर के भी और मदर के भी, जब वो पास हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में यानी नेक्स्ट जनरेशन में, तो दोनों कैरेक्टर्स क्या है, एक दूसरे पे इक्वल ही डोमिनेंट है। और इक्वल डोमिनेंट होने की वजह से एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को हाइड या सप्रेस नहीं कर पाता है। और ये चीज फेनोटाइपिक क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी शो कर जाती है। इस तरह के कैरेक्टर, इस तरह के डोमिनेंस को हम लोग कहते हैं co-dominance, when the alleles from both the parents are equally dominant over each other and they are expressed in the next generation, that is called as co-dominance. Definition पे आ जाएंगे। Definition क्या कहता है, co-dominance is a non-Mendelian inheritance। क्या दिया है, non-Mendelian inheritance। इसका मतलब क्या है, ये डेविएट कर रहा है, ये डेविएशन कर रहा है किससे, मेंडल्स लॉ से। इट इज डेविएटिंग द मेंडल्स लॉ। The alleles of a gene pair in heterozygote is fully expressed। heterozygote क्या हुआ, जिसमें जो alleles है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक, और वो ऑफस्प्रिंग जनरेशन में फुल्ली एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं फेनोटाइपिकली। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रेड कलर का फ्लावर था, इसका जो जेनोटाइपिक रेशियो है वो है, और फेनोटाइपिक भी RR। इसका मतलब क्या है, ये वाला डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि हम लोग इसको एक्सप्रेस ही कर रहे हैं कैपिटल से, ठीक। इसकी हमने क्रॉसिंग करवाई व्हाइट फ्लावर से। व्हाइट जैसे क्या हो गया, ये हमारा रेसेसिव कैरेक्टर था, ठीक है। व्हाइट रेड व्हाइट क्रॉसिंग करवाई, तो अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस, जेलापा और स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल याद करोगे, तो आपको मैंने ये बताया था कि हुआ क्या है इसमें, कि उन्होंने रेड और व्हाइट का क्रॉसिंग करवाई और एक इंटरमीडिएट पिंक कलर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे क्या हुआ, रेड और व्हाइट जब इनका इंटरमिक्सिंग करवाया तो यहाँ पे कोडोमिनेंस दिखा। कोडोमिनेंस का क्या मतलब है, एक बार आप देखिए। कोडोमिनेंस में ये रहा कि जो इसके पेटल्स मिले उसमें रेड कलर का भी था, व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट व्हाइट रेड व्हाइट, इस तरह का स्पीशीज मिली या इस तरह का ऑफस्प्रिंग मिला, जिसमें दोनों रेड और व्हाइट कैरेक्टर क्या हुए, इक्वली शो हो रहे हैं फेनोटाइपिक, मतलब इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है कैरेक्टर्स की, इंटरमीडिएट या हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दोनों कैरेक्टर इक्वली डोमिनेंट हो रहे हैं। इसको आपने बोला कोडोमिनेंस। सेम एग्जाम्पल आप लोग देखते आते हैं ब्लड ग्रुपिंग में। ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे, ABO ब्लड ग्रुपिंग। अगर A भी है और B भी एलेल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, तो आपको जो ब्लड ग्रुप मिलता है वो मिलता है AB। जिनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव होता है, उसमें A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों एंटीजेंस एक दूसरे पे इक्वल ही डोमिनेंट होते हैं। तो जब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे होते हैं तो इंटरमिक्सिंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दोनों के दोनों इक्वल ही ट्रांसमिट होते हैं जाके नेक्स्ट जनरेशन में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर, हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कोडोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग नहीं, बोथ द कैरेक्टर्स आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों के दोनों साथ में पास हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक। तो जो कोडोमिनेंस and incomplete dominance. In our next video, I will show you some differences between incomplete dominance, codominance and complete dominance. So please stay connected. Thank you.